बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो जेल से एक उनका ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट आया है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उनके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से उसको शेयर किया गया। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। अब मौजूदा हिस्ट्री में तो कोई ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं हुआ, जरदारी के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ, बाकी जो मौजूदा लीडर्स हैं उनके साथ नहीं हुआ। सबसे बुरा सलूक हुआ था जावेद हाशमी साहब के साथ, और वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी मेरे साथ भी इतना बुरा नहीं हुआ जितना बुरा इमरान खान के साथ किया जा रहा है। हाँ, माजी में जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ बहुत बुरा हुआ, बादशाह खान जेल में रहे, कुछ और लोग जेल में रहे, ज़िया-उल हक़ के दौर में बड़े कोड़े शोड़े मारे गए, बड़ा जुल्म किया गया, और दीगर अदवार में भी होता रहा। लेकिन ये जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, इसकी तो मौजूदा दौर के अंदर किसी किस्म की कोई मिसाल मौजूद नहीं है जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है जेल में। नवाज शरीफ ने अरबों की करप्शन की, मगर उसे हर सहूलत के साथ जेल में रखा गया। किसी सियासी रहनुमा की बेगुनाह गैर सियासी एहलिया को कभी ऐसे जेल में नहीं डाला गया जैसे बुशरा बेगम के साथ किया गया। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। हत्ता कि जो अयूब खान को बड़ा गुस्सा था अपने मुखालिफिन पे, लेकिन उसने भी जो है ना वो सियासतदानों की बेगमात के साथ ऐसा नहीं किया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ कि फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के साथ बड़ा जुल्म किया अयूब खान ने। लेकिन उसके बाद अब ज़िया-उल हक़ के दौर में अगर आप देखें या याह्या खान के दौर में आप देखें तो शेख मुजीब की बीवी के साथ भी ये नहीं किया गया, ना ही जुल्फ़िकार भुट्टो की बीवी के साथ ये किया गया, बल्कि डंडे वंडे उन्हें पड़े, बार एहतजाज में ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इस तरह उनको जेल में नहीं डाला गया जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने एक शिकवा किया, ये शिकवा ठीक है। नवाज शरीफ को पकड़ा परवेज़ मुशर्रफ ने, लेकिन उनकी बीवी के साथ वो नहीं किया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कौम और आइन की बालादस्ती के लिए मुल्की तारीख़ की मुश्किल तरीन जेल काट रहा हूँ। जबर और फस्तायत का आलम यह है कि मुझे वज़ू के लिए जो पानी दिया जाता है वो तक गंदा होता है और इसमें मिट्टी मिली होती है जिससे कोई इंसान वज़ू नहीं कर सकता। अब ये इंतहाई तकलीफ़देह बात है इमरान खान साहब की फ़ैमिली के लिए, इमरान खान साहब के फॉलोअर्स के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, कि एक आदमी को जेल में बंद किया हुआ है और बेगुनाही बंद किया हुआ। 9 मई के मुकदमे में क्या निकाल लेंगे इमरान खान में से? अदालतें इंसाफ दे नहीं रही, पूरी की पूरा जो जुडिशल सिस्टम है उसको काबू कर लिया गया है, और अदालतों में इंसाफ नहीं है तो अदालतों से इमरान खान साहब के बाहर आने की उम्मीद भी ख़त्म है। अब अदालतें इमरान खान को इंसाफ तभी देंगी जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदालतों को इस बात की इजाज़त देगी, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो उन्हें अकल आ जाए या उनकी अकल टिकाने आ जाए, और अकल टिकाने लाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को उठना पड़ेगा, जो फ़िलहाल अभी तक तो नहीं उठी। वो कब उठेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कभी भी सानिया हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि उन्हें अवाम का असल में सामना करना पड़ जाए। तो मामला जो है वो चंद दिन का ही है, यानी चंद घंटों का ही आप समझ लें कि जिस वक्त अवाम खड़ी होगी उस वक्त तो कहानी हो जाएगी ख़त्म। अब इमरान खान साहब ने बड़ी तकलीफ़देह बात की कि वज़ू करने के लिए जो पानी है वो भी गंदा है और उसमें मिट्टी मिली हुई होती है जिससे कोई इंसान वज़ू नहीं कर सकता। अब इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को आए हुए कई घंटे हो गए हैं, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ किया ही नहीं। ये इतनी तकलीफ़देह बात है, इस पर पहुँचा लाना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उनके वज़रा को उठ के इसके ऊपर रोला डालना चाहिए था। उनका वज़ीर आला जिसको सारे वोट इमरान खान के पड़े हैं, और आज वो इमरान खान की वजह से वज़ीर आला बना है, जो वज़रा हैं उन सारे वोट इमरान खान की वजह से पड़े हैं, वो सारे इमरान खान की वजह से आज वज़रा हैं। जितने पार्लियामेंटेरियंस या सेनेटर्स हैं किसी ने कोई रोला नहीं डाला, नज़र ही कहीं नहीं आ रहा। हाँ, सोशल मीडिया पे लोग रोध हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे कोई प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को नहीं उठाया। इमरान खान साहब का जो मसल्स हैं वो लगातार वीक हो रहे हैं, वो लटक रहा है जिस्म उनका। उसकी वजह यह है कि देखें, एक तो उनकी उम्र 70 साल से ज़ायद है, और इमरान खान साहब ने अपने आप को यंग रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए, अपनी उम्र से छोटा रखने के लिए उन्होंने बड़ी सख्त कसरत की अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने बड़ी एक्सरसाइज की है। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये प्लान है कि इस आदमी को बूढ़ा करो, इस आदमी को बिल्कुल ऐसा कर दो कि लोग मायूस हो जाएं। अब वो करने के लिए उन्हें 22 घंटे तक वो कमरे के अंदर बंद रखते हैं, उन्हें एक्सरसाइज नहीं करने देते, उन्हें मौका नहीं देते कि वो वर्जिश करें, अपने आप को मजबूत रखें, अपने मसल्स को मजबूत रखें। तो लगातार जो है वो उनका मैस गिर रहा है, उनका वजन भी गिर रहा है, उनके मसल्स भी कमज़ोर पड़ रहे हैं और उनके जिस्म का गोश्त लटक रहा है। ये मुझे उनकी फैमिली भी ये बात कन्फर्म करती रहती है। तो इस वजह से, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का प्लान है कि इस आदमी को कमज़ोर करें, जिस्मानी तौर पे भी इनको तोड़ें और जो है वो ज़हनी तौर पे भी इनको कमज़ोर करें। इमरान खान कहते हैं जी मेरी किताबें जो अहले खाना की जानिब से जेल हुकाम तक पहुँचाई जाती हैं वो भी कई माह से नहीं दी गई,
टीवी और अखबार भी बंद है। बार बार पुरानी किताबों का मुताला करके मैं वक्त गुजार रहा हूँ, मगर अब वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हैं। कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी वाली सहूलियात भी मुझे मैसर नहीं है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है और सिर्फ अपनी मर्ज़ी के बंदों से मुझे मिलवा देते हैं और दीगर मुलाकातें बंद हैं अपनी मर्ज़ी के बंदों से। यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं जो बंदे मुझे जेल में मिलने आते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से आते हैं। अब जो मिलने जाते हैं वो ज़रा अपना एहतसाब कर लें। अलीमा खान साहबा तो बड़े लंबे अरसे से मिल नहीं पा रही, उनका तो मुलाकात बंद किया हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं हो पा रही। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लोग हैं या उनके इत्तेहादी हैं उनकी मुलाकातें भी बंद हैं, उन्हें भी नहीं मिलने दिया जा रहा। तो जो बंदे मिल रहे हैं जैसे कि बैरिस्टर सैफ मिल लेता है जाके, या कुछ वकील हैं एक दो वो मिल लेते हैं जाके, तो उनके बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपनी मर्जी के बंदों से मेरी मुलाकात करवा देते हैं और दीगर मुलाकातें मेरी बंद हैं। तो उन बंदों पर इमरान खान साहब ने एक तरह का अदम एतमाद किया है। मैं वादे पैगाम देना चाहता हूं कि इस वक्त पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तलाफात फौरी तौर पर भुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की तहरीक पर तवज्जो मरकूज रखे। मुझे फ़िलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। ये बात ठीक है, तहरीक का मोमेंटम नहीं बना अभी। जैसे तहरीक का मोमेंटम अगस्त में बन गया था ना कि सितंबर अक्टूबर में जाके इमरान खान साहब बाहर निकालेंगे लोगों को, तो उस वक्त तक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम बन रहा था। फिर जो नवंबर की तारीख का मोमेंटम बना वो भी बड़ा तगड़ा और बड़ा अच्छा मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मोमेंटम बना ही नहीं अभी तक, वो वाली चीज़ अभी तक नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले अवाम ज़्यादा तगड़े थे और बहुत एक्टिव थे, बड़े खुलकर सामने आ रहे थे और लीडरशिप हल्की पड़ी हुई थी। आजकल लीडरशिप जोर लगा रही है लेकिन अवाम के अंदर वो दिलचस्पी पहले जैसी नहीं है, ये माननी पड़ेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए, जब होगा तो हम आपको बता देंगे। वो खैबर पख्तूनख्वा जहां इमरान खान साहब का सिर्फ झंडा खड़ा करते थे ना तो लोग भर देते थे जलसा गाह को, वहां पे जो माजी में अब जलसे वलसे हो रहे हैं उनमें वो लोगों की दिलचस्पी उस तरह नजर नहीं आ रही। ये जरूर है कि वो बड़े जलसे हैं, तगड़े जलसे हैं, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे होते हैं, लेकिन जो एक अलग किस्म का होता था ना कि जैम पैक किस्म का जलसा हो जाना, वो अभी तक हमें कहीं पे नजर नहीं आया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे सारी दुनिया जानती है वो क्या जलसे होते हैं। हमने आखिरी मरतबा लोगों को इस्लामाबाद की तरफ जाते हुए देखा था उस बड़ी तादाद में, उस अंदाज में जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती है, लेकिन अब उसके बाद से लेकर अब तक लीडरशिप से एक मायूसी है अवाम को और उसकी वजह से मोमेंटम नहीं बन रहा। और इमरान खान साहब ने उसी का जिक्र किया है। मैं 78 साला निज़ाम के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ जिसमें मेरी कामयाबी यही है कि अवाम तमाम तर जुल्म के बावजूद मेरे साथ खड़ी है। 8 फरवरी को अवाम ने बगैर निशान के जिस तरह तहरीक इंसाफ पर एतमाद करके आप लोगों को वोट दिए, इसके बाद सबका फ़र्ज़ बनता है कि अवाम की आवाज़ बने। अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के अरकान आपसी इख्तलाफात में पढ़कर वक्त ज़ाया करेंगे तो ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल सरजनिश अमल है। पार्टी में जिसने भी गिरोहबंदी की उसे मैं पार्टी से निकाल दूंगा। मैं अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा हूँ और इसके लिए कुर्बानियाँ दे रहा हूँ। ऐसे में पार्टी में इख्तलाफात पैदा करना मेरे मकसद और विजन को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। फार्म 47 की हुकूमत ने 26वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया के हाथ पांव बांध कर उसे मफलूज कर दिया है। 26वीं तरमीम वाली अदालतों से टाउट जजों के ज़रिए जैसे स्याह फैसले आ रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। हमें अदलिया को आज़ाद करवाने के लिए अपनी भरपूर जिद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि अदलिया की आज़ादी के बगैर किसी मुल्क व कौम की बका मुमकिन नहीं है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है।